प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 बसंत का अध्याय 2 लाख की चूड़ी, जिसमें लेखक एक पुश्तैनी काम करने वाले कारीगर का व्यवसाय किस तरह से मशीनीकरण के कारण बर्बाद हो जाता है, वह बेरोजगार हो जाता है और खाने पीने के लिए मोहताज हो जाता है। वो सारा इस संस्मरण में लेखक ने हमें बताया है। अब तक हमने पढ़ा कि बदलू एक मणियार जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है, उसका किस तरह से धीरे धीरे मशीनीकरण के कारण व्यापार खराब हो जाता है। वर्षों बाद जब लेखक अपने मामा के घर गया और वहाँ पर उसे बदलू की याद आई, तो उसने सोचा कि बदलू से मिलने चले और वह घूमते घूमते बदलू के घर पर पहुँच गया। बदलू एक चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गए। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत की चित्र उतार रहा। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। इस तरह से बदलू की स्थिति लेखक ने बयां की कि मशीनीकरण के कारण बदलू की लाख की चूड़ियाँ बनाने का जो काम है वो बंद हो गया और उनका स्थान कांच की चूड़ियों ने ले लिया। आज की ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ा और पूर्व की ऑनलाइन जो क्लास में पढ़ा, उसमें कुछ प्रश्न है जिनको आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में करना है, समझना है, जिससे आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में सहयोग भी मिले और पाठ को समझने में आसानी भी हो। पहला प्रश्न है, लेखक बहुत समय तक अपने मामा के घर क्यों नहीं जा सके? लेखक के पिता की बदली यानी तबादला किसी दूर के शहर में हो जाने के कारण लेखक बहुत समय तक अपने मामा के घर नहीं जा सके। लेखक को किसकी और क्यों याद नहीं आई? लेखक को बदलू की और उसकी बनाई लाख की चूड़ियों की याद नहीं आई।
क्योंकि अब वह बड़ा हो चुका था और लगभग 8-10 साल अपने मामा के गांव भी नहीं गया था। इस तरह से इन 2 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। अगली ऑनलाइन क्लास में लेखक बदलू से जुड़ी और क्या बातें बता रहा है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।